छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों बयानों की गर्मी से तप रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो सलाह दी, उसने चमचा संस्कृति पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस भवन में जिलाध्यक्षों की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बयानबाजी नेताओं से नहीं बल्कि उनके चमचों की वजह से होती है। महंत ने जिलाध्यक्षों को साफ कहा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को काबू में रखें, वरना विवाद और गहराएगा। महंत का कहना था कि अक्सर ऐसे बयान बाहर आ जाते हैं जो पार्टी नेतृत्व की ओर से नहीं होते, लेकिन भ्रम फैलाते हैं। महंत के इस बयान ने जहां कांग्रेस में अंदरूनी खलबली मचा दी है, वहीं बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चमचा संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि नई नहीं है बल्कि कांग्रेस की पुरानी पहचान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति तभी से है जब से पार्टी बनी है और यही कारण है कि कांग्रेस आज जमीन पर है। कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जब चमचा संस्कृति का जिक्र करने लगे तो यह पार्टी के अंदरूनी राजनीति की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने जहां इस बयान को कांग्रेस की खोखली न्यूज़ से जोड़ दिया, वहीं कांग्रेस ने इस बयान ने नए विवाद की शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस बयान की आग से कैसे निपटती है और क्या वाकई कार्यकर्ता नियंत्रित रह पाते हैं या मामला और बिगड़ता है। कांग्रेस में चमचा संस्कृति आज से नहीं है। कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ तब से चमचा संस्कृति चल रही है और वो आज भी जारी है और इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है और वो जाती रहेगी। सर, क्या चौबे जी को बोल रहे हैं चरणदास महंत, क्योंकि चौबे जी ने ही बोला था कि मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल को बनना चाहिए, इसलिए उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं। अब ये तो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है, प्रियंका की कांग्रेस अलग है, तो सब अपने अपने चमचों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कौन किसका चमचा है वो तो समय बताए। तो हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में बयानबाजी जो है ख़त्म नहीं हो रही, अब अपने अपनों के ऊपर ही बयानबाजी दे रहे हैं। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं नेताओं को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बयानबाजी नेताओं से नहीं बल्कि उनके चमचों की तरह से कराई जाती है, यानी कि चमचा संस्कृति की बात आ रही है। तो ये चमचा संस्कृति की बात क्यों निकल कर सामने आ रही है बार बार? और कांग्रेस में क्या कांग्रेस में इसी तरह गुटबाजी चलती रहेगी? और क्या गुटबाजी को रोकने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है? बैज अलग जा रहे हैं। बाकी बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके जो समर्थक हैं वो अलग जा रहे हैं, महंत जी अलग जा रहे हैं। चल क्या रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल मनीष जी, देखिए कांग्रेस में जो गुटबाजी है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, जो उनकी जो गुटबाजी है वो सतह पर कहीं ना कहीं आ गई है और वो सामने दिखता भी है। देखिए, जो बयानबाजी देखने को मिल रहा है या मिला है इस और उसको लेकर, इसके अलावा जिस तरह से जो नेता है वो एकजुट नज़र नहीं आता है। हालांकि जब जो मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे उस दौरान उन्होंने बैठक भी ली थी। बैठक के बाद जो है सभी को एकजुटता और एक साथ रहने की बात भी कही थी और एक साथ जो राज्य सरकार है उनके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक की थी और सभी जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे। कल भी एक बड़ी बैठक हुई। कल जो है तमाम जो पदाधिकारी है, सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हुई, कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। चूँकि 9 तारीख को बिलासपुर में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है कांग्रेस का, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ इसको लेकर एक सम्मेलन होने वाला है। तो ऐसे में और जो अलग अलग विषय है, जो राज्य सरकार को किस तरह से जब शशि लोग साथ में है ही नहीं, तब फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का नेतृत्व तो कैसे होगा? क्या बस ये दिखाने के लिए दिखाया जाएगा, देखो जी वोट चोर गद्दी छोड़ का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने आला कमान को दिखाने के लिए किया जाएगा, जब साथ में कोई है ही नहीं, जब साथ में किसी का वक्तव्य तो कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है।
सोच या विचार मिल ही नहीं पा रहे इन लोगों के। दीपक बैज की कहा जाए नेतृत्व वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग अभी तक। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है। 9 तारीख को जो सम्मेलन होने वाला है उनका नेतृत्व कौन करेगा? क्या वो जो सम्मेलन है वो सफल हो पाएगा या नहीं? चूँकि देखने को मिल रहा है लगातार जिस तरह से अभी हाल ही में जो पूर्व मंत्री है रविंद्र चौबे, कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने जो है भरे मन से कहा था कि जिस तरह से 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, जीत हासिल हुई थी, उसी तरह से 2028 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है अभी हाल ही में चूँकि दीपक बैज है पीसीसी चीफ, तो ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर कल बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है और जो कि आला कमान है उनको इनकी जानकारी उनको लेकर लेटर लिखने की बात भी कही है। हालांकि जब मामले की पूरी जानकारी हुई तो आज सुबह ही जो पूर्व मंत्री है रविंद्र चौबे, उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात की और राय शुमारी की। हालांकि बंद कमरे में चर्चा हुई है, बंद कमरे में क्या चर्चा हुई या तो खुद वे दोनों ही जान पाएंगे, लेकिन जो बातें हैं साफ तौर पर इस पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है अब सतह पर आने लगी है। सभी नेता जो है अलग अलग जो कांग्रेस है वो चला रहे हैं, साफ अलग अलग लोग कांग्रेस चला रहे हैं, बयानबाजी सामने आ रही है, गुटबाजी भी अब दिखने लगी है। फिर कैसे कांग्रेस एक साथ होकर कैसे वो सत्ता पक्ष से लड़ाई करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।